परमेश्वर का पवित्र वचन सुने। संत पौलुस की पहली पत्री कुरिन्थियों के नाम और उसका 13वां अध्याय और उसके 9वें पद से। पहला कुरिन्थियों 13:9। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 33वां पद। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवा को लगभग समाप्त कर लिया है। थोड़े समय के बाद ही वे सारे संसार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान देंगे और इसके पूर्व वे अपने शिष्यों के साथ अंतिम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों को बड़े प्रेम से पुकारते हैं। लिखा है, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बालक क्यों कहा? जब हम बालक का नाम सुनते हैं तो यहाँ पर ऐसा विचार है, एक ऐसा छोटा बालक जिसे हम हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, जिसे हम धीमे धीमे बात करना सिखाते हैं। एक ऐसा जन जो अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को ये शब्द कहा, हे बालकों, तो इससे हम 7 बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात है, बालक वह है जो सीखता है। कोई बालक जन्म से ही सीखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसे सिखाया जाता है। उसके अंदर परमेश्वर ने उसके शरीर में इस प्रकार की योग्यताएं दी हैं कि शरीर के बढ़ते बढ़ते जो शरीर बढ़ता है उसमें सीखने की भी योग्यताएं आती हैं। वह सीखना चाहता है और सीखता है। ये पहली बात है एक छोटे बालक की। दूसरी बात, बालक समझता है। धीमे धीमे उसकी समझ खुलती जाती है। पहले वो दूसरों को देखता है, इशारे करता है, तब कुछ शब्दों का उच्चारण करता है और तब धीमे धीमे बातों को समझने लगता है। जब हम बालक को बुलाते हैं तो वो उसका प्रत्युत्तर देता है। जब उससे हम कुछ पूछते हैं तो हमारी बात को समझकर उसका जवाब देता है। बालक समझता है। तीसरी बात है, बालक पहचानता भी है। उसकी पहचान धीमे धीमे बढ़ती जाती है। पहले तो वो केवल अपनी माँ को पहचानता, फिर अपने पिता को पहचानता, अपने घर के निकट संबंधियों को पहचानता, और ये उस प्रकार से ज्यों ज्यों उसका शरीर बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी पहचान भी बढ़ती है। अपने निज लोगों से अब आगे बढ़कर वो दूसरों को भी पहचानता है और इस प्रकार से उसकी पहचान बढ़ती जाती है। एक छोटा बालक प्रयास करता है, वो कोशिश करता है। जब उसको हम चलना सिखाते हैं तो वो खड़ा नहीं हो पाता है। धीमे धीमे सहारा दे करके वो खड़ा होना सीख जाता है। तब उसकी उंगली पकड़कर हम उसे कदम बढ़ाना सिखाते हैं। इस प्रकार से वो प्रयास करता है। वो गिरता है, उठता है, गिरता है, चलता है, दौड़ता है। उसके जीवन में प्रयास करने की भी योग्यताएं पाई जाती हैं। 5वीं बात है, एक छोटा बालक अपने आप में दुर्बलता का एहसास करता है और इसलिए उसमें भय भी होता है। वो किसी चीज को आता हुआ देख करके चिल्लाता है,
रोता है, बड़े जन की ओर हाथ बढ़ाता है, अपनी माँ की ओर देखता है, हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता की खोज करता है। इस प्रकार से एक बालक हाथ पकड़कर अपने डर को दूर करता है, अपने अकेलेपन से अपने आप को बचाता है। छठवीं बात है, बालक वही है जो गिरता और उठता है। वो गिरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उठता है। वो दौड़ना सीखता है। जब उसके पैर मजबूत हो जाते हैं, उसके शरीर में ताकत आती है, तब वो अपने आप दौड़ता और काम करने लगता है। सातवीं बात है, बालक बढ़ने वाला जीव है। बालक वही है जो छोटा होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है, लेकिन दिन दिन बढ़ता भी जाता है। उसका हर प्रकार से विकास होता है। शरीर में उसकी बुद्धि बढ़ती है और उसका ज्ञान बढ़ता है, साथ साथ में और भी क्षेत्रों में वो उन्नति करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, हे बालकों, तो यहाँ पर ये सारी बातें छिपी हुई थीं। प्रिय मित्र, आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे ऐसे ही प्रेम भरे शब्दों से बात करता है। वो जानता है कि हमें भी इस जीवन में बहुत कुछ सीखना है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है मैं सब कुछ जानता हूँ। हमें जीवन में बहुत कुछ समझना है। यद्यपि हमारी समझ शायद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न है, फिर भी हमारी समझ अधूरी ही है। हमें बहुत सी बातों को पहचानना है। हम बहुत सी बातें पहचानने लगे जीवन में, लेकिन बहुत सी बातें आज भी हमारी बुद्धि के बाहर हैं। हमारा आत्मिक ज्ञान जो है वो सीमित है। हमें बहुत सी बातें समझना है, बहुत सी बातों को पहचानना है, बहुत सी बातों का प्रयास करना है। हमको दूसरे के हाथ पकड़ने की आवश्यकता होती है। हम कितनी बार गिरते और उठते हैं, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने का तरीका तो यही होता है, हम गिरते हैं लेकिन वहां पड़े नहीं रहते हैं, और इस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत से लोग अपने सारे जीवन भर बालक ही बने रहते हैं। संत पौलुस ने कहा कि जब मैं बालक था तो बालकों के समान मैं बातें करता था, लेकिन जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें जाती रहीं। प्रिय श्रोता, आप अपने आत्मिक जीवन में किस स्तर पर हैं? क्या आपने अभी तक अपने जीवन में केवल आ बा और सा को ही सीखा है? क्या आपने आत्मिक जीवन में तरक्की की है? परमेश्वर चाहता है कि आप बालक ना रहें, लेकिन आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकता है। यदि अपना हाथ आप बढ़ाएं और उसे कहें, हे प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर इन विचारों से आपको आशीषित करे। आमीन।